जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल नेहा क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जोड़ घटाव गुणा और भाग। जोड़ घटाव गुणा और भाग पहले ये देखेंगे। जोड़ घटाव गुणा भाग तो बनाते हैं, लेकिन हम इसको बनाएं किस साइड से, या दाएं साइड से बनाएं या बाएं साइड से बनाएं, किस साइड से बनाएं, सबसे पहला कन्फ्यूज़न। तो समझ जाइए, जब भी हम जोड़ घटाव या गुणा बनाएंगे तो दाहिने साइड से बनाएंगे, ठीक है। बाएं साइड से नहीं बनाएंगे, दाहिने साइड से बनाएंगे। चलिए, तो जोड़ है हमारा 5 प्लस 2 में जोड़ना है, ठीक है। 5 को 2 में जोड़ना है तो कितना आएगा। तो पहले जो 5 है, तो सबसे आसान तरीका जोड़ने का यही होगा कि 5 है तो पहले 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2 है तो 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2, ठीक है। अब जो है पूरे लाइन को गिन लेंगे कि कितना लाइन हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हुआ, तो यहाँ पर सामने 7 लिख देंगे। फिर हमारे पास कितना है, 4 है, इसको मिटा देंगे। फिर हमारे पास 4 है तो 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4। फिर 3 है तो 1 2 3। फिर पूरे लाइन को गिन लेंगे कि कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। फिर यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कितना है, 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर 6 है तो 6 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर पूरे लाइन को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। फिर 2 है तो 2 लाइन और खींचेंगे उसी के सामने। फिर 4 है तो उसी में सटा के 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4। फिर पूरे लाइन को गिन लेंगे कि कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6 लाइन हुआ, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसी तरीके से अगला जोड़ है कि 2 और 8 में जोड़ना है, ठीक है। 2 को 8 में जोड़ना है तो पहले 2 लाइन खींच देंगे, 1 2 लाइन खींच दें। फिर बचा 8 को जोड़ना है तो इसी में सटा के 8 लाइन और खींच देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पूरे लाइन को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, तो 10 हुआ तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 10 लिख देंगे तो यह जो है बिल्कुल गलत हो गया। अगर आपको 2 अंक वाला संख्या मिले, ठीक है, जैसे 10 11 12 13, इसी तरीके से अगर आपको 2 अंक वाला संख्या मिले, ठीक है। अगर आपको 2 अंक वाला संख्या मिले तो आप क्या कीजिएगा, एक अंक को इधर साइड कर दीजिएगा, एक अंक को इधर साइड कीजिएगा। एक अंक को आप बाएं वाला हाथ में रखिएगा, एक अंक को आप दाएं वाला हाथ में। तो जो अंक, जैसे हम यहाँ पर लिखा है 11, ठीक है, एक अंक को हम ले लिए बाएं वाला हाथ में, एक अंक को लिए हम दाएं वाले हाथ में। तो जो अंक हम दाएं वाले हाथ में लिए, वही अंक यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। वही अंक जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा 10 है, इस तरीके से 10 है। तो 1 को ले लिए हम बाएं वाले हाथ में, बचा 0 को हम ले लिए दाएं वाला हाथ में। तो जो दाएं वाले हाथ में हम लिए वही को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दाएं वाले हाथ में हम लिए 0, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। और जो बाएं वाला हाथ में था उसको हम हाथ में रखे रहेंगे, फेंकेंगे नहीं कहीं पे, रखे रहेंगे, ठीक है। तो रखे थे कितना, 1 जो था हमारे बाएं वाला हाथ में था, तो इसको 1 को हम अपने हाथ में मुट्ठी में रखे रहेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर है 3, 1 2 3। फिर है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, ठीक है। पूरा को काउंटिंग कर लेंगे क्योंकि जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। तो 12 हुआ इतना। अब फिर जो जिसमें हम बाएं वाला हाथ में रखे थे हम 1, तो वही 1 को फिर जोड़ देंगे, बाएं वाला हाथ को इसी में हम मिला देंगे, ठीक है। फिर इधर मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो बाएं वाला हाथ में हम रखे थे उसी को इसमें हम मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हो जाएगा हमारा 12,
ठीक है, सॉरी हो जाएगा 13, क्यों जोड़ते हैं, नहीं सॉरी 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर हम इसको मिलाएं तो हो गया हमारे पास 13। तो 13 जो था वह क्या है, 2 अंक वाला संख्या है। 13 जो है वो 2 अंक वाला संख्या, तो एक को रखेंगे बाएं वाला हाथ में और एक को रखेंगे दाएं वाला हाथ में। तो जो दाएं वाला हाथ में हम रखें उसी को यहाँ पर लिखना है। तो दाएं वाला हाथ में रखें हम 3, तो यहाँ पर 3 को लिख दिए। और जो बाएं वाला हाथ में रखे थे, एक रखे हैं बाएं वाला हाथ में, तो एक को जो है हमें रखे रहना, ठीक है। दाएं वाला हाथ वाला तो लिख दिए, अब बाएं वाला हाथ को हमको क्या हाथ में रखे रहना, ठीक है। अगला फिर देखेंगे तो पहले है 4, तो यहाँ पर 4 को लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कितना है 7, तो 7 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो बाएं वाला हाथ में हम रखे थे, बाएं वाला हाथ में रखे थे हम 1, तो जो बाएं वाला हाथ में रखेंगे उसको यहाँ पर मिला देंगे 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर जो है कितना है 12। तब 12 जो है हमारा 2 अंक है, यानी कि 2 अंक वाला संख्या है। 12 जो है 2 अंक वाला संख्या है, तो एक को रखेंगे बाएं हाथ में और एक को रखेंगे दाएं हाथ में। तो जो दाएं वाला हाथ में है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और जो बाएं वाला हाथ में वो हाथ में रहेगा, ठीक है। फिर देखेंगे आगे पहले 6, तो 6 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर है 5, तो 5 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। और जो बाएं वाला हाथ में रखे थे, बाएं वाला हाथ में रखें 1, तो 1 लाइन और खींच देंगे, मिला देंगे। अगर 2 रखते तो 2 लाइन खींचते, 3 रखते तो 3 लाइन खींचते, और इसलिए रखे थे 1 तो खींच दिए 1 लाइन और, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो हमारा 2 अंक वाला संख्या, तो 12 जो हमारा 2 अंक वाला संख्या है वो यहाँ पर दोनों लिखाएगा। आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर दोनों कैसे लिखा गया, एगो लिखाना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो लास्ट में जो बचेगा उसको हम दोनों का लिख देगा। क्यों दोनों को लिख दें, अगर हम इसको दाएं बाएं हाथ में रखें तो ठीक है, दाएं वाला हाथ में लिख देंगे 2 बचेगा दाएं वाला हाथ में, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, बच गया बाएं वाला हाथ में। तो हाथ वाला अब किसको हम देंगे, कोई तो इधर है न जोड़ने वाला जिसको हम देंगे। हाँ बाएं वाला हाथ को अगर हम किसी को देना चाहेंगे तो किसको देंगे, नहीं कि दे पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों लिखा जाता है, ठीक है। जोड़ तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखते हैं घटाव क्या कहता है। घटाव हमारा है कि 7 में से 5 को घटाना है, 7 में से 5 को घटाना है, यानी कि अगर 7 आम है तो उसमें 5 आम खा लेंगे तो घट जाएगा। 7 भाई है तो उसमें 5 भाई को मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 है और 5 में घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है तो पहले 7 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि अगर 7 भाई है तो उसको 5 भाई को मारना है, घटाना है मतलब मारना है। घटेगा कब, इसको अगर हम घटाना चाहते थे, पेन को अगर छोटा करेंगे घटाएंगे तो तोड़ देंगे तो घट जाएगा, इतना तोड़ेंगे तो इतना तोड़ के अगर हटा देंगे तो इतना बचेगा, यानी कि इतना जो है घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 7 भाई, अगर 7 भाई है उसको हमको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, मार देंगे। तो 5 भाई को मार देना है, तो यहाँ पर 5 को के गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को मार दिए, कितना भाई बचा, 2 भाई, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 2 को लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं इतना में। अब रहा है 8 भाई में से हमको 4 भाई को मारना है, यानी कि 8 में से हमको 4 को घटाना है। तो पहले लिखेंगे 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच देंगे, उसमें 4 को मारना है, 1 2 3 4 को मार दिए, तो बचा कितना, 1 2 3 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, ठीक है। अब है जो 9 भाई में से 5 भाई को मारना है,
यानी कि 9 में से 5 को घटाना है तो 9 9 है तो 9 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से 5 को घटाएंगे यानी कि 5 को मारेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 को हम मार दिए तो बचा कितना, 1 2 3 4 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आती होगी। यहाँ पर है 6, 6 में से 3 को हम मारेंगे यानी कि घटाएंगे तो 6 6 है तो 6 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से हमको 3 को मारना है। घटेगा कब, जब मारेंगे तब घटेगा। अगर तो मान लिया जाए सपोज दैट तो 2 भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, वो 2 भाई हैं यानी कि तुम ही 2 भाई हो। अगर हम उसको घटाएंगे एगो को तो कैसे घटाएंगे, मार के घटाएंगे। तो वही बात है, अगर 6 है इसमें 3 को हमको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो 1 2 3 को हम मार देंगे तो 3 को घट जाएगा तो बचेगा कै को, 3 को। ठीक है, ये हमारा हुआ घटाव। ठीक है, समझ गए होंगे घटाव। और दूसरा टाइप वाला घटाव समझते हैं कि 3 भाई है और उसको 5 को हमको घटाना है तो क्या घटा सकते हैं, नहीं ना है। क्यों, अगर आपको देख लिया जाए आपके घर में माने कि यानी कि 3 किलो चावल है आपके घर में। ठीक है, आपके घर में 3 किलो चावल है और उसमें से हम आपको 5 किलो चावल मांग रहे हैं। आपको जहाँ से भी देना, हमको 5 किलो चावल चाहिए तो चाहिए, तो क्या करेंगे, किसी से पैसा लेंगे या तो खरीदेंगे, यही ना करेंगे। अगर दुकान नज़दीक है तो खरीदेंगे। हालांकि गांव में देखते हो गए गोतिया भाई से पैसा ले लेता है तुरंत कि दे दे भैया कल है तुरंत दे देबो। ठीक है, वही बात है कि 3 किलो चावल है आपके घर में, उसमें से हम 5 किलो चावल आपसे मांग रहे हैं कि हमको 5 किलो चावल चाहिए। तो क्या कीजिएगा, जाइएगा गोतीबा इनसे वो कठौती लेके दे दे भैया कल है तुरंत दुकानिया से खरीद के ला के दे देबो। ठीक है, तो वही बात है, ये आया इससे पैसा लेने, क्योंकि यही है, पहले तो घरे तर बुलन जाइएगा तो वही है, ये आया इससे पैसा लेना। ठीक है, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे 1 पैसा लेगा। अगर इससे 1 पैसा लेगा तो इसमें जुटेगा नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आप बनाइएगा हिसाब तो लिखना नहीं है वहाँ पर, मानिए कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा तब ये कितना हुआ, 13 हुआ। अब 13 भाई यानी कि 13 किलो चावल इसके घर में हो गया। मांगा अगर पैसा तो इसके घर में 13 किलो चावल हो गया। उसमें से हमको 5 किलो चावल चाहिए। ठीक है, मतलब 5 किलो हमको चावल चाहिए तो 13 किलो चावल है तो फिर वही बात है यानी कि 13, तो 13 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें से 5 चाहिए यानी कि 5 को घटाना है तो घटाएंगे कब, मार देंगे तो घट जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 को मार दिए। अब देखते हैं कितना बचता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा। ठीक, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दिक्कत हुआ तो फिर से आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, अब रहा बात कि अब ये जो है ये आपको मानना है, लिखना नहीं है, मान लेना है कि पैसा लिए थे। ठीक है, ये जो है 4 है, 4 भले ये दिख रहा लेकिन ये 4 है नहीं, क्योंकि ये जो है अपने से 1 पैसा दे चुका है इसको। ठीक है, अगर तुमको पास यानी कि 3 आम है, एगो पैसा हम मांग लिए कि एगो पैसा या काम हमरा खिला दें तो आपके पास कितना आम बचेगा, 2 आम बचेगा। तो वही बात है, ये जो 4 है ये 4 है नहीं, हकीकत में ये जो है 3 है, क्योंकि 1 पैसा जो है ये दे चुका है। अब इसके घर में 3 किलो चावल है। ठीक है, 3 किलो चावल है, उसमें से हम बोल रहे हैं 6 किलो चावल हमको चाहिए, तो क्या पैसा लेगा, जरूर लेगा। तो इससे ये गया पैसा लाने तो इसने जो है 1 पैसा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 1। ठीक, तो ये कितना हो गया, 13। अब 13 में से 6 को घटाना है तो घटाने का मात्र एक कंडीशन, मार देंगे घट जाएगा। घटाने का मात्र एक कंडीशन, उसको मार देंगे वो घट जाएगा। तो यानी कि कितना हुआ, 13। तो 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
13 लाइन खींच दिए तो घटाने का मात्र एक कंडीशन, उसको मार देंगे वो घट जाएगा। तो बचा यानी कि कितना घटाना है हमको, 6 घटाना। तो 6 को मार देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को मार दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 बचा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। और आगे कितना है, 5 है। ये 5 हकीकत में है नहीं। और आपको एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मन में मानना है कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो कितना है, 5 है। ये 5 तो है पर हकीकत में 5 नहीं है, हकीकत में 5 नहीं है, क्योंकि ये जो अपना एक किसी को दे चुका है। ठीक है, ये जो अपना एक किसी को यानी कि इसको दे चुका है, तो ये कितना है, हकीकत में 4 है। तो अगर 4 आम है आपके पास और 4 आम हम मांग लिए कि हमको 4 आम दे दो, चाहिए हमको 4 आम, 4 आम का हमको ज़रूरत है, अगर आप हमको 4 आम दे दीजिएगा तो क्या आपके पास आम बचेगा, नहीं बचेगा, एक को आम नहीं बचेगा, यानी कि 0। ठीक है, ये कुछ नहीं था, 0। अब बचा 6, अब 6 किलो उसके पास है, अब 3 को मांग रहे हैं, तो क्या यानी कि यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 को का घटाना है, तो घटाने का मात्र एक कंडीशन, उसको मार देंगे वो घट जाएगा। तो यहाँ पर है 6, तो 6 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 को, यहाँ पर 3 को का घटाना है, तो 3 को मार दिए तो बचा कई को, 3 को। ठीक है तो 2 टाइप का जोड़, 2 टाइप का घटाव आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात गुना की, तो गुना देखते हैं। गुना आपको इसमें 2 प्रकार के गुना सिखाया जाएगा मात्र, एक है एक संख्या वाला और दूसरा है 2 संख्या वाला। ठीक है, गुना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या वाला गुना कैसे सीखते हैं, तो 3 है और यहाँ पर 1 है। पहले सामने सामने बोले थे ना कि जोड़ घटाव गुना जब भी बनाएंगे दाएं साइड से बनाएंगे, बाएं साइड से नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो दाएं साइड से बनाएंगे। जब दाएं साइड किसको, यानी कि दाहिना हाथ, जिस हाथ से खाते हैं वही हुआ दाहिना हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर दाएं साइड से बनाएंगे तो 3 है और 1 है। अब इन दोनों में जो है गुना करना है, तो पहले 3 जो है उसको 1 से अगर गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो वो गुना हो जाएगा अपने आप। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी तो ऐसे नहीं था, एक मात्र सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा मात्र आपको सिखाते हैं। इसका नंबर है 3 से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा लिख देंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब जो है 3 का पहाड़ा देखेंगे पहला बार में कितना है, तो 3 है, 3 लिख दिए। फिर 3 का पहाड़ा हम देखेंगे चौथा बार में कितना है, तो 1 2 3 4 बार में है 12। ठीक है, तो पहले न बोले कि जब 2 अंक वाला संख्या मिल जाए तो इस एक को बाएं हाथ में रखना, एक को दाएं हाथ में रखना। ठीक है, तो दायां हाथ वाला लिखना, तो दाएं हाथ वाला 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाएं हाथ में बचा 1। अब जो है 3 का पहाड़ा 5वां बार में देखेंगे कितना, तो 1 2 3 4 5 बार में देखेंगे तो 15 है 15 है, और हाथ में कितना था 1, तो 15 जोड़ देंगे 1, 15 है और हाथ में था उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, तो 16 को जो है हम 16 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो है 2 संख्या वाला अंक है, तो 2 अंक वाला संख्या है, तो 1 अंक को क्या करेंगे, बाएं हाथ में रखेंगे, 1 अंक को दाएं हाथ में, जो दाएं हाथ में था उसको लिख देंगे, तो दाएं हाथ में हमारा 6 है और बाएं हाथ में हमारा 1 है जो कि हाथ में रह जाएगा। ठीक है, अब अवरी जो है 3 का पहाड़ा देखेंगे 5 बार देख न लिए, अब जो है 2 बार में देखेंगे कि कितना है, तो 2 बार में देखेंगे तो 1 और 2 बार में देखेंगे तो 6 है, और जो दाएं हाथ जो पहले बाएं हाथ में था, बाएं हाथ में कितना था
बाएं हाथ में 1 था, ठीक है। तो 2 बार में देखेंगे तो 6 है, और जो बाएं हाथ में कितना था, 1 था, तो 6 और 1 जो बाएं हाथ में था उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, क्योंकि यह जो है एक अंक वाला संख्या, इसीलिए हम इसको 7 लिख दिए। अब जो है 3 का पहाड़ा देखेंगे, 3 बार में कितना है, तो 1 2 3, 3 बार में 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 9 जो है यानी कि एक संख्या वाला अंक, एक अंक वाला संख्या, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो पहला टाइप वाला गुना जो आपको समझ में आ गया, यानी कि एक संख्या वाला गुना आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात दूसरी संख्या वाला गुना। तो दूसरी वाला संख्या वाला गुना कैसे बनाएंगे, दूसरे संख्या वाला गुना भी वैसे ही बनाएंगे। पहले हम इसको मानेंगे कि नहीं है, मान ले यहाँ पर हमको 2 नहीं है, मान लेना है एक बार। सपोज डेट यहाँ पर मान लेना है कि हमको पास जो ये 2 है, नहीं ये नहीं है हमारे पास, ठीक है, 2 नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, पहले ही की तरह 3 का पहाड़ा फिर लिख देंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दे के 30, ठीक है। अब जो 3 का पहाड़ा हम देखेंगे 5 बार में कितना है, तो 1 2 3 4 5 बार में 15 है, 5 बार में 15 है। 15 दो अंक वाला संख्या है। तो पहला अंक को बाएं हाथ में, दूसरा अंक को दाएं हाथ में। जो दाएं हाथ में है, दाएं हाथ में हमारा 5 है, जो आपको दाएं हाथ में आएगा इसी तरीके से पकड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से पकड़ना, जो आपको दाएं हाथ में आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दाएं हाथ में कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखा गया, और बाएं हाथ में 1 है, तो 1 जो है हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब जो है 3 का पहाड़ा हम 6 बार में देखेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार में देखते हैं तो यहाँ पर 18 है। कितना है, 18 है, 18 है, ठीक है। तो यही जो 18 है और जो पहले बाएं हाथ में था इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 19 जो हो जाएगा, ये भी 2 अंक वाला संख्या है, ठीक है। तो पहला दाएं हाथ में, दूसरा पहला को बाएं हाथ में, दूसरा को दाएं हाथ में। जो दाएं हाथ में रहेगा, दाएं हाथ में हमारा 9 है, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। और बाएं हाथ में जो हमारा 1 था वो जो हाथ में रह जाएगा, ये 1 जो है हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब जो है कितना बार में, 4 बार में 6 बार में देख लिए। अब देखेंगे 3 का पहाड़ा में 4 बार में क्या है, तो 1 2 3 4 बार में, 4 बार में हमारे पास कितना है, 12 है, 4 बार में 12 है। और जो बाएं हाथ में था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 जो है 2 अंक वाला संख्या है, तो 1 को बाएं हाथ में रखेंगे, दूसरा को दाएं हाथ में। जो दाएं हाथ में रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देंगे यानी कि 3। और जो बाएं हाथ में रहेगा वो हाथ में रह जाएगा, 1 जो है हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब जो है 3 का पहाड़ा हम देखेंगे 2 बार में कितना है, तो 2 बार में 6 है, तो 6 है। और 6 जो है अब इसी में से जो बाएं हाथ में पहले था उसको जोड़ देंगे, तो बाएं हाथ में 1 था, तो हो गया हमारे पास कितना, 7। 7 जो है एक संख्या वाला अंक, एक अंक वाला संख्या, तो 7 का 7 जो है हो जाए, लिखा जाएगा, ठीक है। अब बचा 3 को जो है 3 बार में कितना है, तो 1 2 3 बार में 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें पहला स्टेप, एक स्टेप और करना है, ठीक है। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब माने थे क्या कि यहाँ पर 2 नहीं है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 चला आया, ठीक। अब फिर मानिएगा यहाँ पर 3 नहीं है, तो 2 से अगर काम करेंगे तो 3 वाला पहाड़ा जो है मिटा देंगे, 3 वाला पहाड़ा मिटा देंगे, और जौन वाला पहाड़ा से काम करेंगे वही वाला लिख देंगे। तो 2 वाला से काम करेंगे तो 2 वाला लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये हमारे पास 2 का पहाड़ा लिखा चुका है, ठीक है। अब जो है मानेंगे कि यहाँ पर 3 नहीं है, दूसरी संख्या, पहली संख्या को हम भूल जाएंगे,
जब पहली संख्या में हम काम किए तो दूसरी संख्या को भूल जाएंगे, और जब दूसरी संख्या में काम करना शुरू किए तो पहली संख्या को भूल जाएंगे। तो पहली संख्या को हम भूलेंगे, तब भूलने से पहले जो अगर हमको भूलेंगे तो क्या कुछ बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि लड्डू बचेगा। तो यही एक लड्डू उठा के यहाँ पर एक लड्डू धर देना है, ठीक है। एक लड्डू यही वाला उठा के यहाँ पर एक लड्डू धर देना है। मान लिया कि यहाँ पर हमको कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो लड्डू है, कुछ नहीं है तो जीरो है। जीरो को आप कुछ समझ सकते हैं, ये क्या है? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। अगर ऐसा कर दें तो ये बहुत कुछ हो गया, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो लड्डू है, तो लड्डू एगो रख दिए, ठीक है। अब काम करना शुरू कर देंगे दूसरी संख्या से, अब पहले संख्या को भूल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 का पहाड़ा पहले साइड में लिख देंगे, जितना रहेगा उतना का पहाड़ा साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में ये 5 मरते में ऊपर जो है, यानी कि मरते में, यानी कि ये जो पूछ रहा है आपको कि 2 का पहाड़ा 5 मरते में क्या है, फिर 2 के पहाड़ा मतलब ये वाला पहाड़ा में इतना इतना बार में क्या है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 का पहाड़ा में 5 बार में क्या है, तो 5 बार में ऊपर से गिनेगा तो 1 2 3 4 5 बार, 5 बार में 2 का पहाड़ा में 10 है, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 10 है, जो कि 2 अंक वाली संख्या है। तो पहले अंक को रख देंगे बाएं साइड में और दूसरे अंक को रख देंगे दाएं हाथ में, ठीक है। तो जो दाएं हाथ में था उसको लिख देंगे, दाएं हाथ में हमारे पास क्या था? 0 था, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और बाएं हाथ में क्या था? 1 था, जो कि हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब जो है 5 बार में देखेंगे, फिर वही पहाड़ा यानी कि 2 का पहाड़ा में 6 बार में देखेंगे तो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 बार में, 6 बार में देखेंगे तो 12 है। 6 बार में कितना है? 12 है। और फिर इसी 12 में जो बाएं हाथ में पहले था वही जो यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 में बाएं हाथ में था 1, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। तो 13 जो है 2 अंक वाली संख्या, 13 जो है कितने अंक वाली संख्या? तो 2 अंक वाली संख्या। तो एक को बाएं हाथ में रख देंगे और दूसरे को दाएं हाथ में रख देंगे। तो जो हमारे पास दाएं हाथ में बचा, ये तो बाएं हाथ में रख लिए 1, और जो हमारे पास दाएं हाथ में बचा 3, तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 3 को यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 3 को यहाँ पर लिख देना। तो बाएं हाथ में कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो जो बाएं हाथ में बचा उसको रहने देना है, ये सब फालतू वाला को मिटा देना है, ठीक है। बाएं हाथ में बचा हमारा 1 बचा, ठीक है। अब जो कितना बार में देखे थे हम, जो है कितना बार में देखे थे, यानी कि 6 बार में देखे थे, ठीक है। अब देखेंगे 4 बार में, 6 बार में देख चुके हैं, अब देखेंगे 4 बार में। 4 बार में देखेंगे तो 4 बार में 1 2 3 4, 4 बार में देखेंगे तो हमारे पास है 8 जो है। और फिर यही 8 में जो पहले बाएं हाथ में था, बाएं हाथ में कितना था? 1, तो यही 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 का 9 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कितना बार में अब देख चुके हैं? 4 बार में। अब देखेंगे 2 बार में, तो 2 बार में देखेंगे तो 1 2, 2 बार में कितना है? 4 है। अब जो बाएं हाथ में था वहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि 9 जो था तो 1 अंक वाली संख्या था, 2 अंक वाला रहता तो 1 हाथ में रहता, 1 अंक वाली संख्या तो हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो है 9 जो था 2 अंक वाला संख्या नहीं था, तो हाथ में कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा तो मिटा देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा तो अब 2 बार में देखेंगे, 2 को 2 बार में देखेंगे क्या है? 2 बार में 4 है। 4 जो है 1 अंक वाला संख्या, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। 2 बार में देख चुके हैं। अब 3 बार में देखेंगे तो 1 2 3 बार में कितना है? तो 3 बार में 6 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे। अब जो है इसी को जोड़ देंगे, इसी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इसी को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है पहाड़ा वाला सिस्टम खत्म, क्योंकि हमारे पास संख्या खत्म, पहाड़ा वाला सिस्टम खत्म। देखिए पहला संख्या को देखे थे तो 3 वाला पहाड़ा लिखे थे, दूसरा संख्या को देखें तो 2 वाला पहाड़ा लिखें, तीसरा संख्या है ये नहीं तो पहाड़ा है ये नहीं मानिए, तो यानी कि संख्या खत्म, पहाड़ा वाला सिस्टम खत्म, ठीक। पहाड़ा खत्म। अब इसको जो है जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, आमने सामने जोड़ देना है। तो 5 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो क्या 5 बचेगा?
कुछ जुटेगा? जीरो क्या है? कुछ नहीं है। अगर हम आपको, आपके पास 5 आम है, हम दे दिए आपको, मानिए कि 0 आम दे दिए, 0 दे दिए, यानी कि कुछ नहीं दिए, 0 शून्य, कुछ नहीं दिए, ठीक है। तो 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 5 रह जाएगा, अगर 9 में वही 0 जोड़ेंगे तो 9 रह जाएगा। और 3 अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3, इसको जोड़ना है तो 3 को और खींचेंगे, 1 2 3, अब पूरे का काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से 9 जोड़ेंगे, ठीक है, 7 में से 9 जोड़ेंगे तो 7, तो 1 2 3 4 5 6, 7 को खींचेंगे, फिर 9 को जोड़ना है तो 9 को और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पूरे को काउंटिंग करेंगे तो पूरे को काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 जो है हमारे पास कितने अंक वाली संख्या? 2 अंक वाली संख्या। तो पहला को रखेंगे बाएं हाथ में, पहला को रख दिए बाएं हाथ में, दूसरा को ले जाएंगे दाएं हाथ में, दूसरा को रख दिए दाएं हाथ में। तो जो दाएं हाथ में है, ये इसको रख लिए हम बाएं हाथ में, तो जो दाएं हाथ में था उसको लिख देना। तो दाएं हाथ में क्या था? 6 था, ठीक है, 6 को लिख दिए। अब जो ये सब कटा, अब बचा एक जो हमारे बाएं हाथ में अभी भी मौजूद है, तो इसको हम अभी नहीं काटेंगे, तो एक जो है बाएं हाथ में हमको बचा हुआ है। फिर जो 9 में 4 जोड़ेंगे, तो 9 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या, पहले 9 है तो 9 को लकीर खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को खींच दिए। अब बचा 4 4 को और खींचेंगे तो 1 2 3 4, तो कितना हुआ जो गिनेंगे। तो अब जो है 4 को खींच दिए ना, अब फिर जो है जो बाएं हाथ में पहले से था, एक था तो 1 और खींच देंगे, 2 रहता तो 2 को खींच देते, 3 रहता तो 3 को खींच देंगे, यानी कि जितना रहता उतना खींच देते हैं, ठीक है। अब जो इसको जो उठा के हम यहाँ पर रख दिए, अब इसको पूरा को काउंटिंग करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को, तो 14 जो है हमारे पास 2 अंक वाली संख्या, तो 14 देखिए ये हुआ 14 जो है 2 अंक वाली संख्या। तो पहला अंक को रखेंगे बाएं हाथ में, दूसरा अंक को दाएं हाथ में, तो दाएं हाथ वाला संख्या को लिखेंगे तो कितना है 4, अब बाएं हाथ में कितना बचा, यानी कि 1। अब जो है 6 को यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपना मन से 0 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना 0 आप इधर लगा सकते। अगर यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर हम अनंत 0 लगा दिए, क्या 1 से ज्यादा हो गया? नहीं ना, 1 है, संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू ना, अगर संख्या का बाद 0 लगा दे तो ये आराम खराब चला जाएगा यार। संख्या के बाद नहीं, पहले संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू ना, तो 0, इसको जो है छो में 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? छो बचेगा, छो। और जो बाएं हाथ में पहले से था, बाएं हाथ में था कितना था? 1 था, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7। ये जो हमारा है यही राइट आंसर है। ये बना आपको 2 संख्या वाला गुना, पहला संख्या वाला, दूसरा संख्या वाला तो हम आशा करते होंगे कि 2 टाइप का जोड़, 2 टाइप का घटाव, 2 टाइप का गुना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक हम बनाएं और पहुंचाते रहेंगे, यानी कि ठीक है, समझ गए होंगे। अब जो है भागा भी हमारे पास 2 टाइप का है, मतलब इसमें सिस्टम एक ही है, बस 2 क्वेश्चन ले चुके हैं। आपको कन्फ्यूजन, यानी जो 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है तो भागा बनाएंगे तो बोल रहा है कि 3 में से भागा देना है 6 में, ठीक है, 3 से भागा देना है 6 में, तो हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे, ठीक है, 3 से भाग देना है तो हम 3 वाला पहाड़ा यहाँ पर लिखते हैं, 3 वाला पहाड़ा लिखेंगे, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छके 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 30,
ये जो हमारे पास हुआ 3 वाला पहाड़ा हुआ। तो 3 वाला पहाड़ा में देखेंगे कि कहाँ पर 6 है, कहाँ पर 6 है। तो 3 वाला पहाड़ा जो देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 है। तो कितना बार में 6 है, तो 1 2 बार में 6 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर जो है कितना बचा, 4। जैसे जैसे हमको घटाते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर से एक एक के गो को खींचते जाएंगे, वो पकड़ के नीचे एकदम बैठा देंगे तुरंत एगो के। तो कितना है, 4। तो 4 को पकड़ के नीचे कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से पकड़ेंगे नीचे ला के बैठा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 4 कहीं पर है, कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं है। तो क्या बनाना इसको छोड़ देंगे, नहीं। अब जो है कंडीशन है यहाँ पर कहता है अगर पहाड़ा में जितना है, यानी कि पहाड़ा में अगर आपको 4 है, जे बार में 4 है तो लगा दीजिए। अगर आपके पहाड़ा में 4 नहीं है तो जो 4 है इससे कम लगाना है। तो 4 से कम इस पहाड़ा में क्या है, 3 न है। तो 3 कै बार में है, 1 बार में है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब जो है 4 को हम नीचे पटक न दिए, अब 3 को पटक देंगे, 3 को पटक देंगे। एक बार घटाते जाएंगे और एक को उठा उठा पटकता जाएंगे। ठीक है, तो 4 को उस टाइम पटक दिए और 3 को हम पटक दिए। यह देखिए 3 को पटक दिए, पहले 4 को पटक दिए थे। ठीक है अब 3 को पटक दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखेंगे 3 वाला पहाड़ा में कि कहीं पर 13 है। तो 3 वाला पहाड़ा में देख रहे हैं तो 13 नहीं है। तो अब जो कंडीशन कहता है कि अगर पहाड़ा में 13 है, पहाड़ा में 13 है, अगर है तो लगा दीजिए और नहीं है तो 13 से कम लगाइए। तो 13 से कम क्या है, 12 है, जो कि कितना बार में है, 1 2 3 4 बार में। तो 4 बार में लगा देंगे 12, 4 बार में 12 लगा देंगे। यहाँ पर अब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 1। अब जो है उस टाइम हम 3 को पटक दिए, अब हम 2 को पटक देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो अब जो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर अब कंडीशन कहता है कि अब 3 वाला पहाड़ा में देखेंगे कि 12 कहीं पर है। तो 1 2 3 4 बार में 12 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो कुछ नहीं, तो यानी कि कट कुछ। ये जो हमारा भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है इस भाग का जो आंसर आया वो आया 2 1 4 4। ठीक है, ये वाला भाग जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप वाला भाग देखते हैं। दूसरा टाइप वाला भाग देखते हैं। दूसरा टाइप वाला भाग जो है 5 है। इसमें कितना वाला पहाड़ा है, 5 वाला पहाड़ा है। तो पहले हम 5 वाला पहाड़ा लिख देंगे। 5 वाला पहाड़ा लिखेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 आठी 40, 5 नमा 45, 5 दहे के 50। ठीक है, 5 वाला पहाड़ा लिख देंगे। अब देखेंगे कि 5 वाला पहाड़ा में कहीं पर 9 है। तो 9 है, ढूंढो 5 वाला पहाड़ा पर कहीं 9 नहीं है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन वही वाला कंडीशन, अगर 9 है तो लगा दो, 9 है तो लगा दो। अगर 9 नहीं है तो इससे कम वाला लगाओ। तो 5 वाला पहाड़ा 9 से क्या है, 5 है। तो कितना बार में है, 1 बार में है। तो यहाँ पर 5 लगाएंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब घटाएंगे बचेगा 4। एक बार घटाए न तो एक संख्या ला के यहाँ पर पटक देंगे तो हो जाएगा 6। जितना बार घटाएंगे एक संख्या पकड़ेंगे, नीचे ला के पटक देंगे। ठीक है, तो 6 को ला के पटक दिए तो हो गया यहाँ पर 46। तो अब देखेंगे कि 5 वाला पहाड़ा में कहीं पर 46 है। तो 5 वाला पहाड़ा में कहीं पर भी 46 नहीं है। तो कहीं पर भी 46 नहीं है। तो कंडीशन क्या कहता, 46 है तो लगा दो। अगर 46 है तो लगा दो, अगर 46 नहीं है तो उससे कम वाला लगाओ। तो कम वाला कितना है, 45 है। कम वाला कितना है, 45 है।
वो भी कितना बार में है तो ऊपर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 45। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब जो है एक बार घटाए न तो एक संख्या ला के यहाँ पर पटक देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 ला को पटक दिए तो कितना हो गया अब 18 18 हो गया। ठीक है, अब जो है अब जो कंडीशन कहता है कि 5 वाला पहाड़ा में ढूंढेंगे कि कहीं पर 18 है, तो 5 वाला पहाड़ा में अगर ढूंढेंगे तो कहीं पर भी 18 नहीं है, 18 नहीं है। तो कंडीशन कहता है कि अगर 18 है तो लगा दो, अगर 18 है तो लगा दो, अगर 18 नहीं है, अगर 18 नहीं है तो क्या करो कि 18 से कम वाला लगाओ, ज़्यादा वाला नहीं, ज़्यादा वाला लगाओगे गलत हो जाएगा, 18 से कम वाला लगाओ। तो 18 से कम जो है 15 है, उसके आगे देखेंगे तो 20 है, तो 20 जो है 18 से ज़्यादा होके कम वाला लगाएंगे तो कितना है 15 है। तो कई बार में है 1 2 3 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 15। अगर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ हो नहीं। ठीक है, तो अब ये 8 लाख को पटक दिए एक बार घटाएं तो, ठीक है, अब फिर घटा दिए तो फिर एक संख्या को यहाँ पर ला के पटक देंगे तो ला के पटक दिए 7 को। ठीक है 7 को लाख पटक दिए तो यहाँ पर हो गया 37। जय बार घटाएंगे एक संख्या को लाख पटक देंगे, यहाँ पर हो गया 37। ठीक है, अब ढूंढेंगे कि 5 के पहाड़ा में कहीं पर 37 है, तो देखते हैं कि कहीं पर भी 5 के पहाड़ा में 37 नहीं है। तो कंडीशन क्या कहता है कि 37 है, यानी कि जितना है, जितना मांग रहा है 37 मांग रहा है, अगर 37 है तो लगा दो, 37 है तो लगा दो, अगर नहीं है तो इससे कम वाला लगाओ, ज़्यादा वाला नहीं कम वाला लगाओ। तो यहाँ पर कितना है 37 है, तो 5 के पहाड़ा में ढूंढेंगे कि कहीं पर 37 है, तो कहीं पर भी 37 नहीं। तो इसको अगर कम वाला देखेंगे तो 25 30 35 40, 40 जो है 37 से ज़्यादा है तो 40 नहीं लगा, तो उससे कम वाला देखेंगे तो 35 से न है, जस्ट कम वाला, डायरेक्ट कम वाला नहीं देखेंगे कि अब 5 जो है तो 37 से कम है तो एक के बार में लगा देंगे, नहीं, जस्ट कम वाला। ठीक है, जस्ट कम वाला तो कितना है 35 है, तो 35 कई बार में है 1 2 3 4 5 6 7 बार में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 35। ठीक है, अगर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें जो शेषफल कुछ नहीं बचा, इसमें शेषफल 2 बचा। तो ये जो हमारा दूसरा टाइप का भी भाग जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें 2 टाइप का जोड़, 2 टाइप का घटाव, 2 टाइप का गुना, 2 टाइप का भाग अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर खूब बढ़िया से अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों का पास जो है शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है।